दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बुक वोकैबुलरी का क्लास नंबर 12 और इससे पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं जहां पे हम 100 वोकैब कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12 है और वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी एग्जाम की। तो बात करते हैं 101 वोकैब नंबर क्या कहता है। ठीक है, 101 पे एथनोलॉजी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ह्यूमन रेस या फिर मानव जाति विज्ञान। मानव जाति विज्ञान का मतलब हो गया साइंटिफिक स्टडी किसकी? ह्यूमन रेसेस की। ठीक है, मानव जाति का अध्ययन, वो कहलाता हमारा एथनोलॉजी। 102 एक्सोनरेट मतलब होता है क्षमा कर देना या फिर बरी कर देना। ठीक है, किसी की सजा माफ कर देना, सजा माफ कर देना या फिर उसे बरी कर देना। ठीक है, यानी टू ऑफिशियल स्टेट दैट समबडी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज बीन ब्लेम फॉर। ठीक है, 103 एक्स्ट्रा वेगन, पता ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है फिजूल खर्च करना बहुत। ठीक है, तो स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, 104 क्या होता है? फौना। फौना मतलब एक विशेष क्षेत्र में रहने वाले जानवरों को कहते हैं, यानी पर्टिकुलर कह सकते हैं एरिया में रहने वाले, यानी ऑल द एनिमल्स, उन सभी जानवरों को लिविंग इन एरिया, जो किसी एक एरिया में रहते हैं और इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, उसे कहते हैं फौना, विशेष क्षेत्र के जानवर। 105 होता है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साइड, CIDE का मतलब होता है हत्या करना। ठीक है, और फ्रैट्रिसाइड मतलब होता है भाई की हत्या, तो इसलिए हम भातृ घातक भी कहते हैं या फिर द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर। ठीक है, सिस्टर के लिए हम सिस्टर के लिए यूज़ नहीं करते, ब्रदर के लिए यूज़ करते हैं फ्रैट्रिसाइड। ठीक है, भाई की हत्या। 106 है ग्लूटन। ग्लूटन मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाला या फिर पेटू आप बोल सकते हो। ठीक है, ए पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है उसे कहता है ग्लूटन। हाइपोकॉन्ड्रियक, हाइपोकॉन्ड्रियक मतलब होता है अपनी हेल्थ को लेकर जो बहुत ज़्यादा सोचता है या परेशान रहता है, उसे कहते हैं रोग भ्रमी या फिर अपनी हेल्थ को लेकर परेशान होने वाले, यानी वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट यू आर इल सिक व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू। ठीक है, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाला, उसे कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। 108 होता है हाइपोक्राइट। इसका मतलब होता है पाखंडी। पाखंडी ये बाबा के लिए यूज होता है ज़्यादातर, पाखंडी। ठीक है, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंड एंड ओपिनियंस दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, जो चीज़ वो है नहीं और वो चीज़ वो दिखा रहा है, उसे कहते हैं हाइपोक्राइट। ठीक है, यानी पाखंडी। इमिग्रांट मतलब क्या होता है? इमिग्रांट मतलब होता है दूसरे देश से अपने देश में आने वाला अप्रवासी, जिसे कहते हैं। ए पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री वेयर दे हैव नॉट बॉर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ठीक है, तो उसे कहते हैं इमिग्रांट। और अपने देश से दूसरे देश में जाने वाले को कहते हैं एमिग्रांट। ठीक है, EMI वाला। ठीक है, वहाँ पे ई यूज़ करते हैं और आई यूज़ करते हैं, अपने कंट्री में आकर रहने वाला, बसने वाला। इनऑडिबल मतलब होता है जिसे सुना ना जा सके, डैट यू कैन नॉट हियर, जिसे तुम सुन नहीं सकते हो, उसे कहते हैं इनऑडिबल। इनक्रेडिबल मतलब होता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल मतलब बहुत अविश्वसनीय, सॉरी, अविश्वसनीय मतलब होता है इम्पॉसिबल या फिर डिफिकल्ट टू बिलीव, ऐसा कुछ करना ताकि आपको विश्वास ही ना हो, उसे कहते हैं इनक्रेडिबल। इनडिफेटिजिबल, इसका मतलब होता है अथक, जो कभी हार ना माने। ठीक है, उसे कहते हैं इनडिफेटिबल, जो कभी थके ना, उसे भी कहते हैं हम इनडिफेटिबल। ठीक है, यानी नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से कभी ना थकने वाला या फिर कभी हार ना मानने वाला, उसे कहते हैं। 10113 113 इंडिजिनस मतलब क्या होता है? इंडिजिनस मतलब होता है स्वदेशी। ठीक है, स्वदेशी बोलो या फिर ओरिजिनेटिंग और अकेरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड और नेटिव। 114 इनएफेबल। इनएफेबल होता है जिसको हम एक्सप्लेन ना कर सकते, यानी अवर्णनीय, जिसका वर्णन ना किया जा सका, यानी टू ग्रेट या ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड, जिसे शब्दों में हम बयां ना कर सकते, उसे कहते हैं इनएफेबल। 115 होता है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट मतलब होता है जिस बिना वसीयत मर जाना, मतलब जिसके पास कोई वसीयत नहीं होती है, उसे कहते हैं इंटेस्टेट, यानी हैविंग मेड नो लीगल विल। ठीक है, नो लीगल विल, तो उसे कहता है इंटेस्टेट। लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मतलब क्या करता है? जो डिक्शनरी के लिए यूज होता है, मतलब ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी। ठीक है, जो मतलब लिखता है और एडिट करता है डिक्शनरीज को, उसे कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब होता है खुद के द्वारा लिखा हुआ, हस्तलिपि यहाँ पे लिखा है खुद के द्वारा लिखा हुआ, यानी ए कॉपी ऑफ बुक, प्ले, पीस ऑफ म्यूजिक, ETC बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। ठीक है, तो इसे कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मार्टियर मतलब होता है शहीद होना। ठीक है, शहीद तो सिंपल सा बात है, ए पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस या पॉलिटिकल बिलीव्स। ठीक है, मार्टियर मतलब शहीद होना। मैट्रिसाइड, देखो साइड मतलब होता है हत्या होना, मैट्रिसाइड मतलब एम से कनेक्ट कर लेने से माता की हत्या। ठीक है, तो माता की हत्या, द किलिंग ऑफ वंस मदर, उसे कहते हैं मैट्रिसाइड।
मॉर्चुरी क्या होता है? मॉर्चुरी मतलब होता है शवगृह, जहाँ पर जलाने से पहले जहाँ पे बॉडी को रखा जाता है उसे कहते हैं मॉर्चुरी, ठीक है। यानी ए प्लेस या फिर रूम या फिर बिल्डिंग इन विच जिसमें क्या होता है, डेड बॉडीज आर कैप्ट बिफोर दे आर प्यूरिड या फिर क्रीमेटेड। 1 to 1 नार्सिसिस्ट मतलब क्या होता है? नार्सिसिस्ट मतलब खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताने वाला, खुद की प्रशंसा करने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। ए पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ हरसेल्फ की जो भी हो, ठीक है, टू मच बहुत ज़्यादा खुद की तारीफ करने वाला, स्पेशली हिज अपीयरेंस, ठीक है, तो उसे कहते हैं नार्सिसिस्ट। ओमनीवोरस मतलब होता है सब कुछ खाने वाला है, ठीक है, सब कुछ खाने वाला है, यानी ईटिंग ऑल टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट्स भी हो सकता है या फिर मीट भी हो सकता है। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जो चीज़ क्लियर ना दिखे, ठीक है, नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, ठीक है, अलाउ या लाइट थ्रू। पैसिफिस्ट मतलब होता है शांतिवादी, जो मतलब क्या चाहता है? ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है, जो शांति चाहता है उसे कहते हैं पैसिफिस्ट, शांतिवादी। पैरेबल मतलब क्या था? स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी जो मतलब क्या करती है? नीति कथा, मतलब जो हमें क्या करते हैं? दैट टीचेस आ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जीसस और रिकॉर्डेड इन द बाइबल, ठीक है, एक स्पिरिचुअल लेसन्स जिसमें स्टोरी वाली जो स्पिरिचुअल लेसन वाली जो स्टोरी होती है उन्हें कहते हैं पैरेबल, ठीक है, नीति कथा आप बोल सकते हो। फिलिस्टाइन मतलब क्या होता है? फिलिस्टाइन मतलब अशिक्षित, अशिक्षित का मतलब ये है कि अ पर्सन हु डज नॉट लाइक हु अंडरस्टैंड आर्ट लिटरेचर म्यूजिक एटीसी, ठीक है, फिलिस्टाइन मतलब अशिक्षित। प्लेजियरिज्म बहुत बार आया हुआ है। प्लेजियरिज्म मतलब होता है दूसरों की कॉपी करने वाला, साहित्यिक चोर मतलब दूसरों के आइडियाज चुराने वाला, दूसरों के जो वर्ड्स हैं सेम टू सेम उसे कॉपी करने वाला या काम को कॉपी करने वाला, ठीक है, यानी एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन आइडियाज वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंडेड दैट दे आर योर ओन, और ऐसा दिखाता है कि जैसे वो खुद के लिखे हुए हैं उसके। पॉलीगैमी मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा शादी करने वाला, ठीक है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम, ठीक है, एक से ज़्यादा विवाह, पॉलीगैमी। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी आपको पता ही है, मनोविज्ञान यानी मन की, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड, माइंड की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे कहते हैं साइकोलॉजी। एंड उसमें मतलब कैसे ये दूसरों को प्रभावित करता है, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, ठीक है, कैसा इसका बिहेव होता है, कैसे प्रभावित करता है, तो उस चीज़ को हम स्टडी, उस स्टडी को कहते हैं साइकोलॉजी, माइंड के बारे में, ठीक है। रेक्लूज मतलब एकदम शांत रहने वाला, ठीक है, वैरागी बोल सकते हैं। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पर्सन, ठीक है, जो मतलब शांत रहता है और दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, उनसे दूर रहता है, तो उसे कहते हैं रिक्लॉज। अच्छा, रिजीसाइड मतलब साइड मतलब हत्या होता है, एंड रिजीसाइड मतलब होता है किसी राजा या रानी की हत्या, उसे कहते हैं रिजीसाइड। तो आर से राजा या रानी, ठीक है। सैनिटोरियम मतलब जहाँ पे कोई चीज़ बीमार है, सॉरी कोई पर्सन बीमार है या कोई ठीक है, और जहाँ पे उसे रखा जाता है सही होने के लिए, तो उसे कहते हैं सैनिटोरियम। यानी सैनिटोरियम को आप कह सकते हो एक हॉस्पिटल भी आप उस एग्जाम्पल की तरह ले सकते हो, ए प्लेस जैसे हॉस्पिटल की तरह होता है, वेयर जहाँ पे पेशेंट्स को रखा जाता है हु हैव ए लास्टिंग इलनेस, जो बीमार रहते हैं, एंड हु आर गेटिंग बेटर जो मतलब बहुत ही अच्छा फील करते हैं आफ्टर एन इलनेस के बाद और सही हो जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ उस प्लेस को कहते हैं सैनिटोरियम। सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी लिविंग एमंग ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन इन ए रिलीजियस कम्युनिटी गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, ठीक है, धर्म निरपेक्ष उसे कहते हैं सेकुलर। अच्छा बोलता 134 सॉलिलोक्वाई मतलब होता है खुद से बातें करने वाला, खुद से बातें करने वाला, ठीक है, आत्मभाषण, खुद से बातें करने वाला उसे कहता है सॉलिलोक्वाई। ए स्पीच इन ए प्ले इन विच ए कैरेक्टर, ठीक है, हु इज अलोन ऑन द स्टेज एंड स्पीक्स या हिज और हर थॉट्स। सुसाइड मतलब क्या होता है? आत्महत्या, तो पता ही है, ठीक है। ट्रांसल्यूशन मतलब होता है पारभासी नहीं, पारदर्शी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ट्रांसलूशेंट और ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तो हमें पता है पारदर्शी होता है, मतलब जिससे हम देखा जा सकता है, दूसरी आर पार देखा जा सकता है, यानी जैसे एग्जांपल ले लिया ग्लास। बट ट्रांसलूशेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू, मतलब पास थ्रू, लाइट तो पास जा सकती है लेकिन वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ हमारा ट्रांसल्यूशेंट और ट्रांसपेरेंट, इस चीज़ को ज़रा देख लेना, ट्रांसल्यूशेंट का एग्जैक्ट मीनिंग, ठीक है। 137 ट्रांसपेरेंट मैंने बता दिया, पारदर्शी। रैथ मतलब एक वर्ड आया, रैथ बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है पुष्पांजलि देना, ठीक है, पुष्पांजलि का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ठीक है, एक सर्कल में जो होता है ना, जब कोई मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे जो इस टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का जो पुष्पांजलि जो बना होता है एक सर्कल में, चारों तरफ क्या होता है, फ्लावर्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं, तो उसे कहते हैं पुष्पांजलि, ठीक है, तो रैथ मतलब पुष्पांजलि देना। और यहाँ पे लिखा भी है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर लीव्स इन ए सर्कल पोजिशन में लिखा है, प्लेस्ड ऑन ग्रेव्स वॉन ऑन हेड हंग्स ऑन डोर्स, ठीक है, एज क्रिसमस डेकोरेशन।
पे भी काफ़ी आपको दिखा होगा। एब्डिकेट मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। टू गिव द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग या क्वीन, लेकिन छोड़ना त्यागना, एबंडन करके काफ़ी बार इसका सिनो आ चुका है। 140 का देखें, एफेबल मतलब होता है प्लीजिंग, मिलनसार वाला, ठीक है। प्लीजिंग, प्लीजेंट बोलो, फ्रेंडली बोलो, एंड इजी टू टॉक, उसे कहते हैं एफेबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब दोनों हाथों से काम करने वाला, यानी कुशलता यानी दक्ष जिसे कहते हैं, स्किल्ड बोल सकते हो। एबल टू यूज बोथ द हैंड्स इक्वली वेल। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप में से कोई भी नया हो तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, और हर एक वीडियो को देखने से अच्छा है कि आप सुनना काफ़ी, क्योंकि सुनने से काफ़ी चीज़ याद होती है। और एक बार खुद से रिवीजन करना, उसके बाद वीडियो को देखना, और वहाँ पे एक बार जो है सुन लेना, और दूसरी बार जब सेकंड टाइम देखोगे तो उसका क्या बोलते हैं, साइलेंट करके आप उस चीज़ को सुन सकते हो दोबारा, ठीक है। एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रहेगा, इसलिए मैंने ये जो सीरीज़ है स्टार्ट किया है ब्लैक बुक के, क्योंकि इसमें वो सभी वोकेब आपके आते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में अब तक आए हुए हैं, और इनसे बाहर आपका बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ब्लैक बुक अच्छे से कर दी तो एक भी वोकेब आपका नहीं बचेगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोकेब है, और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा कराने की, बस सपोर्ट आपका चाहिए, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पे पूरा चाहिए, और आपके अच्छी लगती है तो लाइक करो, और वो चीज़ मोटिवेट करती है। बाकी कमेंट में और कोई भी क्वेश्चन होता है वो चीज़ आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी कंटिन्यू वीडियो को देखते रहो, यही बोलूँगा। और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। 142 क्या कहता है, एम्फीबियन मतलब होता है उभयचर। अब उभयचर का मतलब कहता है ठीक है, जो मतलब लैंड और वाटर दोनों में रहने वाले जानवरों को हम कहते हैं उभयचर, ठीक है। एन एनिमल दैट कैन लिव इन बोथ, बोथ का मतलब होता है लैंड की बात करता है, एंड इन वाटर उसे कहते हैं उभयचर। जल और थल दोनों में रहने वाले जंतु को। एनार्चिस्ट, एनार्चिस्ट मतलब इससे पहले आ चुका है, एनार्चिस्ट अराजकतावादी, जो किसी भी गवर्नमेंट रूल्स को ना मानने वाला उसे कहते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, या जिसके अकॉर्डिंग जो ये मानता है कि जो लॉज है और ठीक है गवर्नमेंट है वो जरूरी नहीं है, ठीक है, ना मानने वाला अनार्चिस्ट अराजकतावादी। आपत्ति मतलब होता है उदासीन, उदासीन का मतलब होता है जिसमें लैक ऑफ फीलिंग आप बोल सकते हो, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसिस्टिक, ठीक है। आर्चिपिएलागो मतलब होता है द्वीपों का समूह, द्वीपों का समूह मतलब ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड्स, ठीक है। असाइलम मतलब होता है शरण स्थल या फिर अस्पताल जहाँ पे रखा जाता है, असाइलम, असाइलम है, ठीक है। मतलब जैसे कोई पर्सन होता है और उसे प्रोटेक्शन जो देते हैं उसे कहते हैं प्रोटेक्शन, दैट है गवर्नमेंट गिव्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती है उसे कहते हैं असाइलम, ठीक है। ये लोगों को हु हैव लेफ्ट देयर ओन कंट्री, जो मतलब अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं, बिकॉज क्योंकि दे वर इन डेंजर, वो डेंजर में रहते हैं, और पॉलिटिकल रीजन से भी, ठीक है। तो जो उसके लिए जो गवर्नमेंट जो उन्हें प्रोटेक्शन देती है उसे कहते हैं असाइलम, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड था। ऑडिबल जिसे सुना जा सकता है। ऑथेंटिक मतलब जो हमें लगता है कि सही है, जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं, यानी जिसे बिलीव कर सकते हैं। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और फिर ओरिजिनली वे, ठीक है, ओरिजिनल वे, विश्वसनीय कहते हैं, और ऑथेंटिक, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी यानी खुद की जीवन कथा, खुद के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। ए बायोग्राफी ऑफ योर सेल्फ, ठीक, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। ब्लास्फेमी होता है इरिलीजियस यानी ईश्वर की निंदा करने वाला, यानी धर्म विरोधी आप कह सकते हो। और इसका मीनिंग देख लेते हैं, बिहेवियर या लैंग्वेज दैट इंसल्ट या फिर शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड या फिर रिलीजन, इरिलीजियस पर्सन भी आप कह सकते हो ब्लास्फेमी। कार्निवोल मतलब मांसाहारी, जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं, कैन ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, उसे कहते हैं कार्निवल। कैटलॉग पता ही है, एक सूची होती है, सूची मतलब एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम्स, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑफ थिंग्स होता है दैट पीपल कैन लुक एट बाय, जो उसे खरीदना है या उस चीज़ की जो लिस्ट बनाता है उसे कहते हैं हम क्या, कैटलॉग। सर्कमलोकेशंस मतलब क्या होता है, मतलब घुमा फिरा के बात करने वाला, यानी डायरेक्ट ना बोल के घुमा फिरा कर बोलने वाला, उसे कहते हैं हम सर्कमलोकेशन। और सर्कम से सर्कल से कनेक्ट कर लेना इस चीज़ को, ठीक है। कपटपूर्ण बातें यानी यूजिंग वन मोर वर्ड्स देन आर नेसेसरी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन ए क्लियर और डायरेक्ट वे, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ करना वर्डों को, डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट वे में बोलना, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है भक्तों की मीटिंग, भक्तों की मीटिंग या फिर धार्मिक सभा कह सकते हो। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गैदर टुगेदर इन ए चर्च और टू वर्शिप गॉड, ठीक है। कॉर्डियल मतलब जो फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली मतलब वार्म भी कह सकते हो, या फिर सिंसियर होता है, या फिर फ्रेंडली आप बोल सकते हो, ठीक है। और हार्दिक यहाँ पे यूज किया इन्होंने वर्ड। मित्रतापूर्ण जिसे कहते हैं कॉर्डियल। क्रेडुलस जो किसी भी बात पर आसानी से विश्वास कर ले उसे कहते हैं क्रेडुलस। रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयर फोर ईजी टू टेक, और उसे हम आसानी से उसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, उसे कहते हैं क्रेडुलस, जो आसानी से किसी भी बात पर विश्वास कर दे।
क्यूरेटर मतलब क्या होता है? क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहालय यानी संग्रहालय की देखभाल करने वाला। उसे कहते हैं, उस पर्सन को हम कहते हैं क्यूरेटर, ठीक है, संग्रहालय की देखभाल करने वाले को। ए पर्सन हुज जॉब, जिसकी जॉब क्या होती है, इज टू बी इन चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और वर्ल्ड्स ऑफ आर्ट इन ए म्यूजियम, म्यूजियम की देखभाल करने वाला, और आर्ट गैलरी की देखभाल, वो और भी एग्जाम्पल है, आप कह सकते हो क्यूरेटर उसे कहते हैं। डेमोगोगी मतलब होता है कि दुर्जनों का नेता, दुर्जनों का नहीं है यहाँ पे, इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें, एक पॉलिटिकल लीडर जो मतलब कोशिश करता है सपोर्ट जीतने की, कैसे करके, यूजिंग आर्गूमेंट्स, ऐसे आर्गूमेंट्स वो यूज़ करता है जो कि इमोशनली होते हैं, और रेदर देन रीज़न उनका कुछ नहीं होता, ठीक है। डेमोगोगी मतलब एक टाइप से इमोशनली लोगों का सपोर्ट जीतने वाले पॉलिटिकल लीडर को हम कहते हैं डेमोगोगी। डर्मेटोलॉजी मतलब त्वचा का अध्ययन, ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिसीज, यानी त्वचा के जो भी रोग होते हैं उनका जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी। डिलेटेंट मतलब क्या होता है? DILETTANT, इसका मतलब होता है अनुरागी। अनुरागी मतलब होता है ए पर्सन हु डज और स्टडी समथिंग, ठीक है, बट इज़ नॉट सीरियस। एक पर्सन जो मतलब कोई भी चीज़ पढ़ करता है या फिर स्टडी करता है किसी चीज़ की, लेकिन सीरियस नहीं होता इसके लिए, एंड डज नॉट हैव मच नॉलेज, उसके पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। ए डैबलर भी कह सकते हो इन द आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, तो ये भी आप कह सकते हो। इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी, यानी द स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर टू ईच अदर एंड टू देयर इन्वायरमेंट। इकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ द रिलेशन, स्टडी करना प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर की जो रिलेशंस है उसके बीच में, और एक दूसरे से उनका कैसा रिलेशंस है और उनकी इन्वायरमेंट के बारे में, तो उसे कहते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी। एडिबल मतलब जिसे खाया जा सकता है, जो खाने योग्य होता है उसे कहते हैं एडिबल, फिट और सुटेबल टू बी ईट। एमिजरी मतलब क्या होता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है। एमिजरी मतलब होता है राजदूत। राजदूत मतलब एक ऐसा पर्सन हु इज सेंट टू डिलीवर एन ऑफिशियल मैसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मैसेज जो देता है उसे कहते हैं राजदूत बोलो या फिर एमिजरी बोलो, ठीक है। एम्पैथी मतलब सिंपैथी से ये कनेक्ट करना, एम्पैथी सिंपैथी दोनों ही लगभग सेम है। कि संवेदना, संवेदना या फिर किसी की फीलिंग को समझने वाला, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सनस फीलिंग एक्सपीरियंस, उसे कहते हैं एम्पैथी। एंडेमिक मतलब क्या था? एक छोटी सी प्लेस में, ठीक है, स्टनिक मतलब छोटी सी जगह में आ, के लिए यूज, यानी पर्टिकुलर कह सकते हो आप। एंडेमिक मतलब रेगुलरली फाइंड इन पर्टिकुलर प्लेस की बात करेगा तो एंडेमिक यूज करेंगे, ठीक है। और एमंग अ पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ। अ डिसीज भी बात करें यहाँ पे, देखो, अ डिसीज दैट इज प्रीवेलेंट इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसी बीमारी जो मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में फैली हुई है उसे कहते हैं एंडेमिक, और ज़्यादातर ये बीमारी के लिए यूज होता है। और एक और वर्ड इससे मिलता जुलता है, एपिडेमिक, जो महामारी है। एफीमिडल मतलब थोड़े टाइम के रहने वाला, यानी लास्टिंग या यूज फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एपिग्राफ पता ही है, शिलालेख, यानी किसी कहीं पे लिखा हुआ इंस्क्रिप्शंस बोल सकते हैं यहाँ पे, एन इनग्रेव इंस्क्रिप्शन उसे कहते हैं एपिटाफ, एपिग्राफ सॉरी। एपिटोम मतलब होता है सटीक उदाहरण या फिर प्रतीक। ए पर्सन और थिंग दैट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, उसे कहते हैं एपिटोम। एटर्नल मतलब लंबे टाइम के लिए रहने वाला, कंटिन्यूइंग फॉर एवर। एग्जाम्पलरी को हम यहाँ पे एक शॉर्ट में लिख सकते हैं अनुकरणीय या फिर एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जिसे हमें अनुकरण करना चाहिए, जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, जिसे मानना चाहिए, उसे कहते हैं एग्जाम्पलरी। सेवरल पनिशमेंट, जैसे कोई पनिशमेंट होता है यूज एज ए, जो वार्निंग के लिए दूसरों को वार्निंग के लिए दिया जाता है, या फिर प्रोवाइडिंग ए गुड एग्जाम्पल फॉर पीपल टू कॉपी, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल प्रोवाइड करना जो उन्हें, जो लोग कॉपी कर सकें, ठीक है, जिसे लोग मान सकें। 171 बात करें, एक्सपैट्रिएट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से 171 से करेंगे क्लास नंबर 4th में। बाकी यहाँ पे जो भी यहाँ पे इन वर्ल्डों में, जो जिस भी वर्ल्ड में जो भी वोकैब में आपको प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी एक और वर्ड है जिसको सभी का मीनिंग, जिसका मीनिंग आपको बताना है कमेंट में। और यहाँ पे एक वर्ड मैं दे देता हूँ, कौन सा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो एक अच्छा सा वर्ड मैं देखता हूँ यहाँ पे, जिसका आंसर आपको देना है कमेंट में, क्या इसका मीनिंग है, और एक बता देना, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग। जो एक डेफिनेशन, हेरेसी मतलब क्या होता है, HERESY। तो देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 171 से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, और कंटिन्यू देखते रहो।